भारत का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था। मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। उसने मन में सोच लिया, मुझे अब इनको भी मजा, यही बोलते ना, कभी भी घर में आ जाना, कभी भी लेट लपेट आना, ये क्या तरीका है? हमें नींद आ रही है, सोने नहीं दे रहे, अब आज बाहर ही रहो, देखते क्या होता है। और उसने दरवाजा नहीं खोला। जितने भी अच्छे अच्छे शब्द थे सोम शर्मा ने सब उसके पर्यायवाची ढूंढ ढूंढ करके आवाज लगाई। समझ आ रहा है? आपको तो इतने अच्छे शब्द भी नहीं आएंगे जितने अच्छे नामों से उसने पुकारा। और जैसे जैसे वो अच्छे नामों से पुकारता जा रहा है, वो और ज्यादा उसके अंदर हट बढ़ती जा रही है। ये हट एक अलग तरीके की चीज होती है। सामने दिख रहा होता है कि मम्मी कह रही है बेटा भोजन कर ले, भोजन ठंडा हो रहा है, उसे पता है कि ठंडा भोजन मुझे नहीं रुचता है, तो भी हट के कारण से वो नहीं करता है।
समझ में आ रहा है? आप भी कभी बेटे ही तो रहे होगे, अब बड़े हो गए तो कोई बात नहीं, ऐसी हटें उत्पन्न नहीं हुई कभी? ये हट होती है, बेटे में होती है, बेटी में होती है, हर किसी के अंदर तरह तरह की हट हो सकती है। सामने आपको दिख रहा है कि इससे नुकसान होता है, हो रहा है, लेकिन अगर कोई कह रहा है तो कहते हैं और मनाना, क्या बोलते हैं, बहुत मनाना लेता है, बहुत मनवाता है ना, तो वो हट के कारण से होता है। अब ये उस हटीले स्वभाव के कारण से वो आधी नींद में पड़ी रही और उस सुनती भी रही कि क्या क्या बोला जा रहा है, क्या क्या बोला जा रहा है। अब उसके लिए जो सोम शर्मा था, उसके लिए जब बहुत देर हो गई और सब तरीके के उपाय और सब तरीके के अच्छे संबोधन देने के बाद में उसे कुछ समझ नहीं आया, तब एक ही ब्रह्मास्त्र उसके पास बचा। ब्रह्मास्त्र सबसे बाद में चलाया जाता है। जब उसने देखा कि उठ नहीं रही, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 12 से 2 बज गई, तो उसने फिर उसके दिमाग में आ गया और वह बोल बैठा। क्या बोल बैठा? अरे तुंकारी, दरवाजा तो खोल दे। और उसने जैसे ही कहा तुंकारी, बस उसकी नींद क्या खुली, उसका क्रोध इतना 7वें आसमान पर चढ़ा और ऐसा 7वें आसमान पर चढ़ा, तुरंत दरवाजा खोल के, एकदम से दरवाजा खोला, क्या मानो तोड़ के, बिल्कुल आवाज देकर के दरवाजे के बाहर निकलती हुई ऐसी गई हवा की तरह कि रात के अंधेरे में न जाने वो कहां चली गई। और वो सोम शर्मा कहते ही रह गया, रुक रुक रुक, कहां जा रही, कहां जा रही। अब वो सोम शर्मा भी सोचा, यार कहां जाएगी, जाने दो इसको, भी मुझे 2 घंटे से परेशान कर रही थी, मैं भी बैठा हूं घर पे, अब आ जाएगी लौट के, कहां जाएगी रात के अंधेरे में। और वो चली गई, ऐसी दौड़ी जैसे कि मानो उसको कोई हवा लग गई हो। क्या बोलते हो, आपको हवा लग जाती ना है, कोई ऊपर चढ़ गया हो, ऐसी गुस्से में दौड़ती चली गई, दौड़ती चली गई, दौड़ती चली गई और एक वन में पहुंच गई, जंगल में पहुंच गई। अब कोई नहीं उसके साथ में, कोई अता पता नहीं, घर कहां रह गया, शहर कहां रह गया, ऐसी दौड़ती चली गई। और वहां पहुंचने के बाद में भाई चोर उचक्के तो सब जगह रहते ही हैं, चोर उचक्कों ने उसको पकड़ लिया, अपने सरदार के पास ले आए और सरदार ने उसके साथ में बस अपनी कोई जबरदस्ती करना शुरू कर दी। अब उसको समझ आया कि ये मैं कहां फंस गई। अब उसे समझ में आ रहा है कि मैं अपने गुस्से के कारण, अपने हटीले स्वभाव के कारण से ये मैंने कितना नुकसान कर लिया। अब ये हट कैसी, मानो चली भी गई बाहर तो अब लौट के नहीं आना। सुन रही हो? कहती हमारे अंदर हट नहीं होती, जब मायके चली जाती है तो फिर कैसे बुलाना पड़ता है, पूछना इनसे। हटीला स्वभाव माने जब हमारे मन में है तो भी मना करना, ये हटीला स्वभाव होता है। एक तरफ हम चाहते हैं कि हाँ वो बुलाने आए, लेने आए, तो भी नहीं नहीं, अभी तो हमें मम्मी, अभी तो हमें भैया बहुत अच्छे से मना रहे हैं, अच्छे से रख रहे हैं, अभी मत आना। और फिर भी हाँ हाँ आप देख लेना, बच्चे परेशान कर रहे हैं तो चले आना। कई बार इस तरीके के स्वभाव जब बिगड़ जाते हैं तो बड़े बड़े नुकसान भी हो जाते हैं। अब उसे लग रहा है ये मैं कहां आ गई, इन चोरों के सरदारों के पास आ गई, अब मेरा क्या होगा, मुझे यहां बचाने वाला कोई नहीं है। ये हटीला स्वभाव। इधर मल्लप्पा को देखो, उनका हटीला स्वभाव, उनने अपने पिता के सामने कभी स्वाध्याय नहीं किया। और फिर एक बार जब वह बड़े हो गए, बचपन में नहीं किया, लेकिन जब बड़े हो गए, 18 वर्ष के हो गए, तो अपने आप उनके अंदर बिना स्वाध्याय के भी ऐसा भाव आया कि मैं विरक्ति को प्राप्त हो जाऊं, वैराग्य धारण कर लूं। आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास चले गए बेंगलोर में, और वहां पर जाकर के बैठ गए। पारिसप्पा आए उनको लेने, बड़ी मुश्किल से माने और घर पे गए
और घर पे पहुंचे तो 1 साल के बाद में फिर उनका विवाह करा दिया, श्रीमंती मिल गई। लेकिन फिर भी विवाह होने के बावजूद भी, सब परिवार होने के बावजूद भी अंत में उन्होंने आखिर मुनि दीक्षा ले ही ली और वे मल्ली सागर मुनि महाराज बन ही गए। एक भाव है और एक स्वभाव है, ये ध्यान रखना। भाव है वैराग्य का, अगर उस वैराग्य के भाव के स्वभाव में भी कभी हठीला स्वभाव चलता है तो ये स्वभाव उसके साथ जुड़ करके भी कई बार अच्छे काम करा देता है। मानो अगर किसी के अंदर वैराग्य का भाव आ रहा है और स्वभाव उसका हठीला है तो ये उसके लिए लाभदायक है, क्योंकि इसी हट के कारण से वो अपने वैराग्य को आगे बनाए रख पाएगा या कभी ना कभी वैराग्य को प्राप्त कर लेगा। तो स्वभाव अगर अच्छे भावों के साथ मिल जाए तो कभी कभी वह स्वभाव भी बुरा होने पर भी अच्छा बन जाता है, और वैरागी को तो हठीला होना ही पड़ता है। नहीं समझ में आया? आपके ऊपर कोई उपसर्ग आ गया, आपके लिए कोई दिक्कत आ गई, अगर आपका हठीला स्वभाव होगा तो फिर आप हटेंगे नहीं। हठीला का मतलब हट आ गई तो वो अपनी बात पे टिका हुआ है, हटेगा नहीं। इसको क्या बोलते हैं? हठीला स्वभाव। लेकिन ये हठीला स्वभाव अच्छे गुणों के साथ हो, वैराग्य के साथ हो, तपस्या के साथ हो तो ये लाभदायक है। बुरे ग्रह भी होते हैं, अगर वो कभी अच्छे ग्रहों के साथ में अपनी युति बना लेते हैं तो वो बुरे ग्रह भी अच्छे काम करने लग जाते हैं। ये बुराई भी कई बार कोई भी के स्वभाव में पड़ी होती है, लेकिन अगर वो अच्छे गुणों के साथ में आगे बढ़ने लग जाती है तो बुराई भी एक अच्छाई का रूप ले लेती है। ये हठीले स्वभाव का यह दुर्गुण तो है, लेकिन अगर ये वैराग्य और तपस्या के साथ जुड़ जाए तो वही वैरागी, वही तपस्वी हठ से फिर अपनी तपस्या भी कर सकेगा, अपने कर्मों का नाश भी हट के कारण से कर सकेगा, और बाहुबली की तरह अगर खड़ा रहेगा तो हठीले स्वभाव के कारण ही खड़ा रहेगा 1 वर्ष तक। ये तपस्या भी हट की तपस्या है। आदिनाथ भी अगर बैठे 6 महीने तो हट के कारण से बैठे, इसलिए एक हठ योग प्रसिद्ध है दुनिया में। सुन रहे हो? दुनिया में एक हठ योग भी है, और उसको हठ योग इसीलिए कहा गया। ये बैठ गए तो फिर ये हिलेंगे नहीं, हटेंगे नहीं अपने स्थान से। ठाकुर झुक नहीं सकता, ठाकुर टूट नहीं सकता, ठाकुर मर सकता है। समझ आ रहा है? ये ठाकुराई कहां से आती है? कि हठीले स्वभाव से आती है। लेकिन अगर ये वैराग्य के साथ है तो ये कर्म निर्जरा का कारण बनती है। ऐसी कर्म निर्जरा कि वह खड़े हैं तो 1 साल के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त कर ही लेंगे। इस तरीके का स्वभाव और भाव, ये दोनों अगर आप समझेंगे तो खराब स्वभाव वाला व्यक्ति भी क्यों ना होगा, अगर अच्छे भावों में आना शुरू कर देता है तो उसका वह खराब स्वभाव भी अच्छे भावों के साथ जुड़ करके अच्छा बन जाता है। दिक्कतें हो गई, वह तुंकारी निकल गई, चोरों के पास पहुंच गई, अब सरदार उसके साथ में कुछ भी करने लग गया, लेकिन उसने अब वहां पर भी अपना हठीला स्वभाव दिखाया। जैसे ही उसे लगा कि मेरे सील पर आपत्ति आने वाली है तो वह एकदम से बिल्कुल मूर्ति बनकर के बैठ गई। कायोत्सर्ग की मुद्रा में मूर्ति बनकर के बैठ गई और बस अपने इष्ट देव का स्मरण करने लग गई। उसके उस दृढ़ता के कारण से वहां की वन देवी ने उसकी रक्षा कर दी, और उस वन देवी ने उन चोरों से, उन सरदारों से उसको बचा करके उसे वहां से बाहर निकाल दिया। लेकिन वह बाहर निकलने के बाद भी किसी एक ऐसे पापी व्यक्ति के हाथ फिर पड़ गई जिसने उसको पकड़ लिया
और वह पकड़ने के बाद में उसके साथ में उसे बहुत कष्ट देता था। पाप तो नहीं करता था उसके साथ, लेकिन उसे बहुत कष्ट देता था। ऐसे भी दुष्ट स्वभाव के लोग होते हैं कि जैसे मानो उसको खिलाता भी है और उसको मारता भी है। ऐसे लोग घर में भी देखे जाते हैं। वही दिक्कत उसके साथ थी कि वह फिर एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच गई, ऐसे व्यापारी के पास पहुंच गई जो कपड़े रंगने का काम करता था, और उसके लिए उसने उसको यूज करना शुरू किया। तो वो क्या करता था, उसको खिलाता भी था। खिलाता इसलिए था क्योंकि ये हृष्ट पुष्ट रहेगी, तो उसके बाल नोचता था, तो बाल नोच नोच करके उसके सिर से, उसके शरीर की नसों से खून निकालता था, और फिर खून निकालने के बाद में तेल भी लगाता था ताकि इसको ये बनी रहे। समझ में आ रहा है ना? इस तरीके के टॉर्चर करने वाले काम आज भी दुनिया में बहुत होते हैं। गाय भैंसों के साथ भी यही होता है। भैंस का दूध तब तक निकाला जाता है जब तक कि वो निकालने लायक रहती है, और नहीं रहती तो उसको कसाई खाने पहुंचा दिया जाता है। यही स्थिति उसके साथ होने लगी। उसे वो मीठा भी खिला रहा है, अच्छे बलिष्ठ भोजन भी खिला रहा है, और साथ साथ उसकी नसों से खून भी निकाल रहा है। और खून होने के बाद में जब खून हो जाती है, दर्द होने लग जाता है, तो उसे वह लाक्षा तेल भी उसके लिए लगाता है, उससे ठीक भी करता है। और ठीक होने के बाद में फिर हर 15 दिन बाद, हर 10 दिन बाद फिर उसको नोचता है, फिर उसका खून निकालता है, और उसके खून से वस्त्र रंगता है, रेशमी वस्त्र रंगता है। और वो रंगे हुए वस्त्र बहुत अच्छे अच्छे पैसों में बिकते हैं, और इस तरह का वो व्यापार करता है। अब उसके हाथ पड़ गई वो। अब सोचो, ये हो गई तुंकारी की दशा। जब ये दशा उसकी हो गई, तो अब उसके लिए ये लगे कि मैं कौन से दुर्दिनों को यहां पर झेल रही हूं, और ये दुर्दिन अब कैसे जाएंगे, यहां कौन मुझे बचाने आएगा, और यहां पर इतना प्रबंध है कि मैं यहां से कहीं से भी भाग करके निकल नहीं सकती, जा नहीं सकती। और उसके लिए एक क्रोध के कारण से, एक हठीले स्वभाव के कारण से इतना उसे कष्ट भोगना पड़ गया। ये बहुत बड़ा कष्ट होता है। किसी को एक झटके में मार दिया जाए तो इतना कष्ट नहीं होता है, लेकिन उसे नोच नोच करके अधमरा कर दिया जाए और मारा भी ना जाए, ये बहुत बड़ा कष्ट होता है। और इस तरह के कष्ट अक्सर जो लोग दूसरों को पीड़ा देते हैं, सताते हैं, वो लोग इस तरह के कष्ट दिया करते हैं। आपको पता नहीं है दुनिया में कितने बच्चे किडनैप होते हैं, कितने बेटे, कितनी बेटियों को चुरा लिया जाता है, किडनैपिंग कर ली जाती है, और उसके बाद में फिर उनके इसी तरीके से कार्य किए जाते हैं। कभी इतना भी सुना जाता है कि उन बेटे बेटियों को अंधा तक बना दिया जाता है, और फिर उनसे भीख मंगवाई जाती है, और उसके माध्यम से उनके सरदार उस पर अपना काम चलाते हैं। न केवल भीख मंगवाई जाती, जब वो भीख मांग मांग करके या किसी भी तरह से अपनी जिंदगी खोने लग जाएं, या उन्हें लगे कि अब इस उम्र में इसके ये किडनी, इसके लीवर बहुत ज्यादा काम के हैं, तो वे किसी भी तरह से बेच भी दिए जाते हैं और उनको नष्ट भी कर दिया जाता है। और ये व्यापार खूब चल रहा है दुनिया के अंदर। अभी आपके नवदुर्गों में भी एक ऐसा केस खुला था, आपको ध्यान नहीं है। मतलब बच्चे आते हैं मां का प्रसाद लेने के लिए, जगह जगह पर लोग प्रसाद बांटते हैं, बेटे बेटियां छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, और किसी ने उनको अगवा किया और अपने जो उनके चल रहे ठिकाने और वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपना संबंध बनाया, अपनी फिरौती मांगी, और वो बात खुल गई। उसमें 5 लोग, बड़े बड़े 5 लोग पकड़े गए, जो छोटे छोटे बच्चों को अगवा करके इस तरह का काम किया करते हैं। ये सब काम आज भी चल रहे होते हैं। कितने तरीके से आज मनुष्य के जीवन में भी कष्ट आते हैं, ये आप अगर थोड़ी सी आंख खोल करके देखो तो आप सोच सकते हो। कोठारी कांड ध्यान है सबको? कितने बच्चों को मार मार करके उनका मांस और उनके शरीर के अवयव घर में रह करके
बेचता रहा। कितने बच्चों को, इतने बड़े बड़े कांड, राक्षसों जैसे कांड एक मनुष्य कर लेता है और उसके अंदर कोई भी टस से मस होने का भाव नहीं होता है। कितनी बड़ी बड़ी हिंसाएं होती हैं, और उन हिंसाओं को अगर हम देखें समझें तो आज भी हम समझ सकते हैं कि बच्चों के प्रति आज भी कितनी निर्दयता के साथ में लोग व्यवहार करते हैं, और उन बच्चों के साथ में जिनका ऐसा होता होगा उन्हें कितनी पीड़ा होती होगी। ये पीड़ाएं मनुष्य जन्म में भी भोगते हैं और भोग रहे हैं लोग, अनगिनत लोग भोग रहे हैं। आप यहां सुरक्षित बैठे हैं, आपको कुछ पता नहीं है। अगर आप दुनिया में आंख उठा करके देखेंगे तो ऐसे ठिकाने आपको अपने ही आसपास अपने मोहल्लों में मिल जाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि क्या चल रहा है। और जब वो चीजें खुलती हैं तब पता पड़ता है, अरे हमारे घर के बगल में ऐसा कांड हो गया, और वो हो जाता है। मनुष्य जीवन में भी आदमी पूरा सुरक्षित अपने जीवन को अपने ढंग से जी ले, ये बहुत बड़ा उसके पुण्य का उदय होता है, तब हो पाता है। आप देखोगे कि इस तरह के बच्चे विकलांग बना करके उन्हें जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है, और उनके अंगों के भीतरी पार्टों को बड़ा होने के बाद में लाखों में बेच करके उनसे अपना व्यापार बनाया जाता है। अधमरा करके जब उन्हें छोड़ दिया जाता है तो एक किडनी से, बिना किडनी के वो कितना जिएगा, अपने आप मर जाएगा। हमने तो मारा नहीं, उसकी किडनी निकलवा दी, उसका लीवर निकलवा दिया। इस तरीके के काम आजकल बहुत हो रहे हैं, और इसीलिए ये किडनैपिंग की जाती है। ये सब चीजें मनुष्य जीवन में होने वाले दुखों के साथ में याद रहनी चाहिए। पीछे का वैराग्य पाठ सपाट नहीं हो जाना चाहिए, वो भी याद रहना चाहिए। मनुष्य जन्म के भी दुख गिनाए गए थे, लेकिन कितने गिनाए जाएंगे, कितने लिखे जाएंगे। ये जन्म के दुख तो अगर सही ढंग से लिखना हो तो जो थानों में रिपोर्टें होती हैं उनके डेटा लिए जाएं, उससे समझ में आएगा कितने तरीके के दुख कितने बच्चे भोगते हैं। शास्त्रों में कितने दुख लिखे मिलेंगे। इसलिए यहां पर तो बस कॉमन बात कर देते हैं, जन्म जरा मृत्यु के दुख हैं। अरे जन्म और मृत्यु के बीच में कितने दुख हैं, इन्हें कौन गिनेगा। ये दुख गिनने के लिए तो आपको अपनी फाइलें खुद खोलनी पड़ेंगी, अपनी दृष्टि खुद उठानी पड़ेगी और देखना पड़ेगा आज भी संसार में मनुष्य कितना असुरक्षित है, कितना भयभीत है। जहां पर मनुष्य रह रहे हैं वहां पर आसपास राजाओं के वातावरण, वहां पर रहने वाले लोगों के वातावरण अगर अच्छे नहीं होते हैं तो मनुष्य हमेशा भयाक्रांत रहते हैं। दुनिया के सब देशों के अंदर देखो किस तरह के भय पड़े हुए हैं आज, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वो इधर आपका फिलिस्तीनी हो, जहां पर ये युद्ध चल रहा है, कुछ भी हो, आप देखो जगह जगह पर किस तरीके के ये सब भयाक्रांत माहौल बना हुआ है। भयाक्रांत, सब भयभीत है। कौन सा युद्ध चल रहा है अभी? इजराइल हो, हाँ, गाजा, हमास, कितने लोग भयभीत। माने कभी भी कोई भी रॉकेट आकर के गिर जाता है, कभी भी बिल्डिंगें की बिल्डिंगें गिर जाती हैं, कुछ नहीं है तो अपने आप भूकंप आ रहे हैं, हजारों हजारों लोग मर रहे हैं भूकंपों में। आप सोचें कि मनुष्य का जीवन भी कितना सुरक्षित है। लोग हमसे पूछ रहे थे, महाराज कल आपको झटके तो नहीं लगे यहां पे भूकंप के? नेपाल में आया था, रीवा की तरफ आया होगा, रात के कहीं सतना में भी थोड़ा बहुत 2 सेकंड का झटका लगा होगा। लगा था किसी को? अरे कौन को ध्यान रहता है लगा था, हल्का फुल्का होगा, समझ लो। अब आप सुरक्षा कहां? जिस मकान में हम बैठे हैं उस मकान का मलबा ही अपने ऊपर गिर जाएगा तो सुरक्षा कहां? सुन रहे हो? इसलिए हर चीज स्थिर है, शरीर समल है माने मल सहित है, आत्मा निर्मल है। दोनों चीजें आपके पास में है, फोकस किस पर करना है ये आपकी बुद्धिमानी है।
शरीर के साथ होना परवश होना है और आत्मा के साथ होना स्वाधीन होना है। निर्णय आप कीजिए। अगर आप देह के साथ रहते हैं तो अस्थिरता का जीवन जी रहे हैं, देह के साथ रहते हैं तो आप मलिन जीवन जी रहे हैं, देह के साथ रहते हैं तो आप परवश हैं, और अगर आप आत्मा के साथ रहते हैं, आत्मा को फोकस करते हैं, आत्मा में रहने का भाव करते हैं, तो आप निर्मलता में रहते हैं, आप स्वाधीन रहते हैं, आप स्थिर वस्तु के साथ रहते हैं। आपके लिए कभी कोई चीज आपको भय उत्पन्न करने वाली नहीं होगी, और इसी भाव के साथ रहने का नाम धर्म है। सच्चा धर्म क्या है? अपनी आत्मा में अपनी आत्मा को मान करके उसी के निकट रहना, बस ये सच्चा धर्म है। बाकी तो सब उसके लिए औपचारिक चीजें हैं। पूजा से धर्म होगा तो कब होगा? जब तुम्हें ये ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूं, तो धर्म हुआ। और तुम्हें इतना ही मालूम रहा कि बस पूजा करते रहेंगे तो पुण्य मिलता रहेगा, काम चलता रहेगा, तो नहीं लगता कि धर्म हो रहा है। धर्म आपको निर्भीक बनाएगा। जब वह मल्लप्पा फिर बड़े होने के बाद, विवाह होने के बाद में आचार्य शांति सागर जी महाराज के पास में गए, तो फिर उन्होंने उस समय पर एक पत्नी व्रत लिया, ब्रह्मचर्य व्रत लिया, कई तिथियों के व्रत लिए, और उसके साथ साथ अपने खाने पीने के व्रत लिए। ये व्रत लेने के बाद में उन्होंने आचार्य शांति सागर जी महाराज से पूछा, ये व्रत तो बहुत हो गए, कुछ ज्ञान की भी एक बात बता दो। सुन रहे हो? ये सब मिलेगा आपको किसमें लिखा हुआ? अनासक्त महायोगी में। कुछ ज्ञान की बात भी बता दो। तो वो बोलते हैं, आचार्य महाराज हमेशा ध्यान रखना, शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। और यही ज्ञान उनके पास में रहा तो एक दिन वह मल्लप्पा मल्ली सागर भी बन गए, इसी ज्ञान की बदौलत। यही सबसे बड़ा ज्ञान। एक के पास में ये सब चीजें हैं, जो एक है वो स्थिर है और दो है तो अस्थिर है। एक है तो निर्मल है और दो हो गया तो बोलो समल हो गया, मलिन हो गया। एक है तो स्वाधीन है और दो हो गया तो पराधीन है। एक माने आत्मा और दो माने शरीर। अब आपको दूसरे के पास रहना है तो दुनिया में रहना होगा, और अपने पास रहना है तो मोक्ष में रहना होगा। जहां आपको रहना हो वहां रहना। बस ध्यान ये रखना कि हमें दुनिया में रह करके भी अगर इस दुनिया से अपने आप को बचाना है तो हम एक के पास रहें, और एक माने आत्मा। ये बच्चों को बाल बोध में पाठशाला में भी पढ़ाई जाती है। एक आत्मा, दो राग द्वेष, समझ आ रहा है? तीन लोक, यहां से गिनती शुरू होती है। एक आत्मा, ये गिनती मत भूलना, समझ आ रहा है? उस आत्मा के निकट रहने से यह गिनती आपकी बढ़ेगी नहीं जो संसार की है, और ये गिनती अपने आप एक पर ही समाप्त हो जाएगी। इसी भाव के साथ में यहां पर कहा गया, हम इन दो चीजों में भी एक चीज को अपनाएं जो स्थिर है, निर्मल है और स्वाधीन है। इसलिए धर्म करना ही हमारे लिए उपयोगी है और वही हमारे लिए रक्षक है। वाचन के इस क्रम में आज गाथा नंबर 95 पढ़ते हैं। जह चिंतामणिरयणम सुलहमणहु होई तुच्छ विहवाणम गुण विहव वज्जियाणम जियाणतः धम्मरणम पी। आचार्य कहते हैं, जैसे चिंतामणि रत्न सुलभ नहीं होता है, तुच्छ विहवाणम, जो तुच्छ वैभव को धारण करने वाले हैं
उनके लिए चिंतामणि रत्न सुलभ नहीं है। तुच्छ वैभव का मतलब होता है जिनके पास में पहले से ही दरिद्रता है, उन्हें चिंतामणि रत्न भी सुलभता से प्राप्त नहीं होता है। उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है कि जो कुछ भी हमें बहुमूल्य वस्तु प्राप्त होती है, वह बहुमूल्य वस्तु भी जो मूल्यवान लोग हैं उन्हीं को प्राप्त होती है। बहुमूल्य वस्तुओं की प्राप्ति भी पुण्यवान जीवों को होती है, गुणवान जीवों को होती है। जो व्यक्ति जन्म से ही दरिद्रता को प्राप्त है, उसके लिए यह निश्चित होता है कि वह पुण्यवान नहीं है, और जो पुण्यवान नहीं होता तो उसे ऐसे रत्नों की प्राप्ति भी नहीं हो पाती। यूँ कह सकते हैं आप कि पैसे वालों को ही बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती हैं, धन वालों को ही रत्न मिलते हैं, और धन वालों को ही और धन की वृद्धि होती है। और ऐसा मानने में कोई बाधा भी नहीं है कि धन से धन बढ़ता है और ज्ञान से ज्ञान भी बढ़ता है। जिसके पास में जो होता है वह उसे कहीं ना कहीं अपने पुण्य से प्राप्त होता है, और उसी पुण्य को जब वह बढ़ाता चला जाता है तो उसे और अधिक लाभ होते चले जाते हैं। आज के समय में इस तरह के दृश्य आपको देखते हुए मिलेंगे कि जो लोग किसी भी तरह से अपनी पूंजी लगा पाते हैं वही पूंजीपति बन पाते हैं। पूंजीपति बनने के लिए थोड़ी पूंजी अपनी भी लगानी पड़ती है। पूरा का पूरा लोन से काम चलाने में दिक्कत आ जाती है, और कभी कभी अगर अपना पुण्य नहीं होता है तो फिर लोन भी चुकाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि अगर किसी को चिंतामणि जैसे रत्न की भी प्राप्ति होगी तो वह जीव भी बहुत पुण्यवान होगा, और वह जीव जो पुण्यवान होगा तो नियम से वह धनवान होगा, वैभववान होगा। जिन भी लोगों को ये धन और वैभव की प्राप्ति न्याय अर्जित धन के माध्यम से सहजता में होती है, उन्हीं को पुण्यवान कहना चाहिए। यूँ नहीं कि जो कोई भी धन वैभव की अधिकता में है वो सभी पुण्यवान हैं, क्योंकि धन वैभव की अधिकता तो लोग न जाने कितने तरह के अन्याय के उपायों से कर रहे हैं और कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्हीं के वैभव की बात कही जा रही है जो न्यायार्जित धन से अपनी वृद्धि करते हैं। धन की उस वृद्धि होने पर चिंतामणि रत्न को भी प्राप्त करना उनके लिए सुलभ नहीं होता, लेकिन अगर सुलभ होगा तो उन्हीं के लिए होगा। अचानक से लॉटरी हर किसी की खुलती नहीं है, और ऐसा भी बहुत कम होता है कि कोई व्यक्ति दरिद्री हो और एकदम से अचानक से वह करोड़पति बन जाए। ये अपने पुरुषार्थ करते हुए जब वह व्यक्ति आगे बढ़ता है, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए, अपनी मेहनत को लगन के साथ में आगे बढ़ते हुए जब अपने लक्ष्य की ओर जाता है, तब उसके साथ में ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं। लेकिन सबके साथ में भी वह नहीं होता, और जिसके साथ में हो जाता है समझना चाहिए कि उसके पुण्य के उदय में उसे अच्छा पुरुषार्थ करने का और अच्छा प्रयत्न करने का भी एक मौका मिला। तो ये बात निश्चित है कि जब तक आपके पल्ले में पुण्य नहीं होगा तब तक आपको मेहनत करने पर भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मेहनत दोनों तरह की करनी चाहिए, पुण्य को प्राप्त करने की भी और वस्तुओं को प्राप्त करने की भी। ज़्यादातर लोग मेहनत एक तरफा करते हैं, इसलिए जीवन में असंतोष रहता है, अभाव रहता है। मेहनत दोनों तरह की होनी चाहिए।
पुण्य की प्राप्ति के लिए भी पुरुषार्थ किया जाता है और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। यह जितना भी आपके सामने कहा जा रहा है कि जिस तरह से यह चिंतामणि रत्न दुर्लभ है तुच्छ वैभव वालों के लिए, वैसे ही गुणों का वैभव जिनके पास में नहीं है उनके लिए, उन जीवों के लिए धर्म रूपी रत्न भी दुर्लभ है। कितनी बड़ी बात यहां कही। यह धर्म भी एक रत्न है। चिंतामणि रत्न आपकी बाहरी वैभव के लिए है और धर्म रूपी रत्न आपके आत्मिक वैभव के लिए है। और यह धर्म रत्न भी हर किसी को उपलब्ध नहीं होता, ये भी हर किसी को प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए भी व्यक्ति चाहिए, लेकिन धर्म रत्न की प्राप्ति के लिए वैभववान धनवान व्यक्ति नहीं चाहिए, गुणवान व्यक्ति चाहिए। गुण रूपी वैभवों से जो रहित होगा उसके लिए धर्म रत्न भी दुर्लभ हो जाता है, और जिसके पास में गुण होते हैं वह धर्म को भी प्राप्त कर लेता है। अब आप देखो, धर्म रत्न की प्राप्ति करने के लिए आदमी के अंदर गुणों की होना आवश्यकता यहां पर बताई गई है। गुणों का होना, गुण क्या कहलाते हैं? जो भी अच्छे भाव हैं वो सब आदमी के गुण कहलाते हैं। मानो ईमानदारी भी एक गुण है, लगन भी एक गुण है, किसी भी काम को मेहनत के साथ करना भी एक गुण होता है, सच्चाई के साथ चलना भी एक गुण होता है, और हमेशा न्याय पूर्वक अपनी विचारधारा बनाए रखना भी एक गुण होता है। अच्छे वचन बोलना भी एक गुण होता है, और दया धर्म के साथ में अपने और दूसरों के लिए अच्छा सोचना भी एक गुण होता है। ये सब गुण कहलाते हैं, जिसे हम कहते हैं क्वालिटी। और ये क्वालिटी जिसके पास होती है वही कहलाता है क्वालिटेटिव पर्सन। और उसी पर्सन के अंदर यह धर्म रत्न शोभित होता है, उसी को यह धर्म रत्न की प्राप्ति होती है। अब आप धर्म की प्राप्ति करने के लिए जब भी सोचते हो तो हर किसी को धर्म प्राप्ति कराने की इच्छा करते हो, लेकिन आचार्य क्या कहते हैं? यह धर्म भी एक बहुमूल्य रत्न है। यह भी एक ऐसा बहुमूल्य पदार्थ है कि इसकी प्राप्ति की योग्यता हर किसी को नहीं होती, और वह योग्यता होगी तो वह योग्यता के लक्षण उसको दिखाई दे जाएंगे। भीतर से उसके अंदर कुछ ना कुछ भाव, उसके गुणों का किसी ना किसी तरह से प्रदर्शन, उसके अंदर का भाव लोगों के सामने आ जाएगा, और उसके अंदर अगर गुण होंगे तो वह धर्म धारण करने की योग्यता बना पाता है। मतलब कि बिल्कुल ही दुर्गुणी निर्गुणी व्यक्ति में धर्म नहीं आता है। जिस व्यक्ति के अंदर ना कोई विनम्रता हो, ना कोई सरलता हो, जिस व्यक्ति के अंदर ना किसी भी तरह की ईमानदारी का भाव हो, उस व्यक्ति के अंदर कभी भी धर्म आने का कोई चांस नहीं होता है। धर्म रत्न उसी के लिए संभाला जाता है जो इन गुणों में कहीं ना कहीं अपने अंदर महसूस करता हो कि मेरे पास ये गुण हैं। ये बात अलग है कि कभी कभी आपको बाहर से दिखने वाला दुर्गुणी व्यक्ति भी ऐसा लगेगा कि इसके पास में कोई गुण नहीं है, लेकिन कभी कभी वो भी धर्म रत्न हासिल कर लेता है। वह इसलिए कि उसके पास में गुण तो हैं, लेकिन वह किसी संगति के कारण से किन्हीं बुरी बातों में पड़ गया, किन्हीं बुरे कामों में पड़ गया, और उसके कारण से जब उसे कभी कभार उसे कोई निमित्त मिल जाता है, कोई संयोग मिल जाता है, तो वह अपने गुणों को प्रकट भी कर लेता है और वह गुणवान बन भी जाता है। अब आप सोचो, कोई चोर हो, जुआ खेलने वाला हो, हर तरीके की गंदी आदतों से हमेशा घिरा रहता हो, ऐसा व्यक्ति भी कभी कभी साधुओं की संगति में आकर के सुधर जाता है। आप कहोगे
वो तो दुर्गुणों से भरा हुआ था, उसके पास तो कोई भी गुण नाम की चीज नहीं थी, वो तो व्यसनी था, सब प्रकार के गंदे कामों में वह लिप्त था। और वह कैसे सुधर सकता है, उसे धर्म रत्न की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो आचार्य कहते हैं गुण उसके अंदर भी होते हैं। आपको किसी समय पर वह गुण न दिखाई दें, उसके आचरण में किसी भी तरह का सही भाव दिखाई न दे, लेकिन सबके भीतर कोई ना कोई गुण अवश्य होते हैं। गुणों से रहित कोई व्यक्ति नहीं होता। चोर लुटेरों में भी गुण होते हैं और उनके अंदर का वह गुण प्रकट करने का उन्हें कभी कभी अवसर नहीं मिलता, और जब अवसर मिल जाता है तो उनके गुण भी प्रकट हो जाते हैं।